साथ में। हाँ ये दिखाओ, विजुअल दिखाओ फटाफट, वो विजुअल दिखाओ, ओवरलोड गाड़ी है दिखाओ सब, ये जो ओवरलोड गाड़ी है दिखाओ। जाओ अंदर लेने का ही, उधर निकालने का है। जाओ ये दिखा अभी, ये दिखा, ये दाखव ना अभी। अरे वो, अरे रेन दो ना, वो जो दिखाने का है उस टाइम तुम मोबाइल हटा देते हो। विजुअल में जाएगा ना वो तो विजुअल में जाएगा। अरे लाइव देखने तो लोगों को मालूम तो पड़े। चालू है, चलो इसमें कुछ आने वाला नहीं, आ जाओ। हाँ आ जाओ, चलो भैया। हो गया था, ठीक है। लंबा नहीं जाता और लंबा नहीं, 4 मिनट लगेगा। पूछ करके भी ऑन कर देना, ध्यान रखना। वीडियो उस पर जाती नहीं है, ट्रेंड नहीं होती है। बड़ा वीडियो है, 4 मिनट में 7 मिनट आ जाओ। नमस्कार, मैं मुंबई पांडे, आप सभी का समाचार मुंबई में जल विभाग के अंतर्गत आने वाले को सुंदरबाग के इस इलाके में मौजूद है। ठीक है, देख पा रहे होंगे सारंगपुर प्लांट की वजह से कम से कम 20-25 हज़ार परिवार प्रभावित है कहीं ना कहीं। तो आरएमसी प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, और ठीक इसी आरएमसी प्लांट के पीछे संजय नगर सुंदरबाग का इलाका, घनी आबादी का इलाका है, जहाँ पर 70-80 हज़ार लोग रहते हैं। और उन 70-80 हज़ार लोग अब इसी मार्ग से सवेरे और शाम गुजरते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहीं से 100 मीटर की दूरी पर स्कूल है, 200 मीटर की दूरी पर स्कूल है, ऐसे कई स्कूल है। और सब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जब सवेरे के वक्त या दोपहर के वक्त स्कूल से आते जाते हैं, तो इस आरएमसी प्लांट के पोल्यूशन से कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हो गए। और इस पूरी तरह से प्रभावित होने की वजह से कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार होने की पूरी तरह से संभावना है। ये सभी विषयों को लगातार पिछले कई वर्षों से इस आरएमसी प्लांट को बंद किया जाए, इस तरह की मांग को लेकर विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने जल विभाग और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड पर लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि आरएमसी प्लांट को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, ताकि जो लोग इस आरएमसी प्लांट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उनसे स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है, वो ना पड़े। इस तरह की मांग के लेकर देखिए मेरे साथ स्वाभिमान सेवा संघ के संस्था के अध्यक्ष है संजय तिवारी, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आरएमसी प्लांट किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए। तुम जानने की कोशिश करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो आरएमसी प्लांट है और इस आरएमसी प्लांट के प्रदूषण से 70 से 80 हज़ार परिवार प्रभावित दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट पहले बीएमसी में बंद कराया था, डेमोलिशन करके बंद किया गया था कई वर्षों पहले। उसके बाद फिर से प्लांट चालू हुआ है। ये पब्लिक एरिया आपने एक बार डेमोलिशन कर दिया, क्यों डेमोलिशन किया कि पब्लिक एरिया में ये प्लांट नहीं लग सकता, इसलिए आपने परमिशन रिवोक किया और इस पर डेमोलिशन कर दिया। तो ऐसा क्या स्थिति आई बीएमसी के ऊपर कि उनको फिर से परमिशन देना पड़ा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? पब्लिक 4 से 5 लाख पब्लिक यहाँ पर बच्चे हैं, उनका ध्यान ना रखते हुए बीएमसी अपने फायदे के लिए, अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए ये बीएमसी आरएमसी प्लांट का परमिशन दे, उनको अधिकार किसने दिया है प्लांट का परमिशन देने के लिए? इसलिए ये प्लांट जल्द से जल्द परमिशन रिवोक होकर प्लांट बंद होना चाहिए, अब जनता को न्याय मिलना चाहिए। सर, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि आप इसके विरोध में एक मोर्चा भी आपने एलवर्ड पे निकाला था, काफ़ी लोगों की संख्या रही,
और जो बीएमसी के अधिकारी थे उनकी ओर से क्या आश्वासन आपको मिला था उस वक्त इस आरएमसी प्लांट को लेकर के? ये जब मोर्चा निकाला गया था तो इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड और बिल्डिंग प्रपोजल को लेटर लिखा था कि आपने परमिशन कौन से बीएफ पे दिया उसको बताया जाए। उसके बाद बिल्डिंग प्रपोजल ने लेटर लिखा, लेकिन जो मुद्दा की बात है, जो परमिशन उन्होंने कैसे गलत दिया वो उसके ऊपर लिखते नहीं। पोल्यूशन बोर्ड जो हमने जो पॉइंट की 100 मीटर के अंदर पब्लिक एरिया में प्लांट नहीं रख सकता उसके ऊपर कुछ रिप्लाई देते नहीं। तो बीएमसी बोलती है, पोल्यूशन बोर्ड करती है, पोल्यूशन बोर्ड बोलता है बीएमसी करती है। तो इसके लिए ये दोनों को सामने लाने के लिए हम 26 तारीख को हमने दही आंदोलन का लेटर दिया था। तो 26 तारीख को डीएमसी से मिलने वाला सबकी मीटिंग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो चांदीवली विधानसभा क्षेत्र है उसके विभाग अध्यक्ष हैं, जो पिछले सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं जन समस्या से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। आपने देखा होगा इसी आरएमसी प्लांट के लिए इनके द्वारा भी कई ऐसे लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी संघर्ष किया कि आरएमसी प्लांट बंद होना चाहिए। तो महेंद्र भाई, क्या कारण रहा है कि आप इतने बड़े बड़े आंदोलन आपके जरिए से बहुत सारी समाजसेवी संगठनें लगातार कर रहे हैं, क्या कारण है कि आरएमसी प्लांट बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका बंद न होने का रीजन सबसे बड़ा जो लोक प्रतिनिधि है चांदीवली विधानसभा के, महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर हेरलेकर, मैं नाम ले रहा हूं हेरलेकर, उनको दिख नहीं रहा है कि यहां पर 100 मीटर दूरी पे पब्लिक रह रही है। परमिशन देना नहीं देना उनके हाथ में, ठीक है, आगे वालों ने दे दिया, आपको कैंसिल करने का पूरा पावर आपके हाथ में, वो भेज रहे एमपीसीबी में, एमपीसीबी भेजती है वार्ड के अंदर। ये सिर्फ एक तरह का दौड़ाने का काम है, क्योंकि जो सत्ता के ऊपर बैठे हैं, जो लोग बैठे सत्ता के ऊपर, वो इन आरएमसी प्लांट के पीछे इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं कि इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, जनता नीचे उतर रही है। अभी आपने देखा जिस तरह से गाड़ी जा रही थी, ट्रक में से जिस तरह से ओवरलोड ट्रक भर के जा रहे हैं, आपने देखा रहेगा, आपने ओवरलोड ट्रक 4-4, 5-5 टन रेती से भर के ओवरलोड ट्रक जा रही है। उनको समर्थन किसका है? उनको समर्थन यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का है। और खुली बात है, अगर लोक प्रतिनिधि कड़क होता था तो आज ये आरएमसी प्लांट कब के बंद हो चुके थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये आरएमसी प्लांट में से जो धूल निकलती है वो रास्ते के ऊपर आती है। आप सब देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र सीएम ने जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए रास्ते के ऊपर टैंकर आप देखे रहेंगे, पानी गिरा कर टैंकर कर दे, वो सिर्फ खुश करने के लिए एक नया स्कीम निकाला है। भ्रष्टाचार है वो भी बहुत बड़ा। मैं रोज यहाँ पर देख रहा हूँ, ये आरएमसी प्लांट के बाहर महानगर पालिका के टैंकर ये रोड साफ कर रहे हैं। कल मैंने देखा तो महानगर पालिका का पूरा टैंकर आके ये पूरा रोड साफ कर रहा है। मैंने बोला ये आप क्यों कर रहे हो? तो टैंकर के अधिकारी ने मुझसे कहा कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री की जो रेती रोड के ऊपर आ रही है, इसके लिए हमको अधिकारी ने कहा कि वहां पर जाके रोड साफ करो। अब ये कौन सा न्याय है? सीमेंट आ रही है आपके कंपनी में से और इसको साफ कर रहा है हमारे एल वार्ड के अधिकारी। ये किसका आदेश था? ये किसके आदेश के ऊपर चल रहा है, ये जानना जरूरी है। और सुंदरबाग की जनता को ये तो बहुत अच्छी तरह से अब जान लेना चाहिए कि आपके बच्चों की फिक्र कौन कर रहा है, आपके बच्चों का भविष्य खराब कौन कर रहा है, आपके बच्चों को टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों को कौन आपके घर तक लेके आ रहा है, वो आपको जानना चाहिए। अपन थोड़ी सी किसी लालच के अंदर हम हमारा अमूल्य वोट हम इन लोगों को दे देते हैं और आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और आज आपको नहीं पता चल रहा है, आने वाले वक्त में आपको जरूर पता चलेगा। लेकिन आज सब लोग एक हो चुके हैं। संजय भाई ने जो ये सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का जो आंदोलन हाथ में लिया है, सभी लोग के कंप्लेंट थे, लेकिन अब सब एक साथ हो चुके हैं और संजय भाई इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलोअप कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल मैं आपको कह रहा हूँ, ये सीमेंट फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। धन्यवाद। और साबिर देख पा रहे हो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो स्थानिक रहीवासी भी, इनका इस प्लांट से जस्ट थोड़ी दूरी पर ही इनका घर है। तो क्या प्रभाव ये जो प्रदूषण फैलता है जो आरएमसी प्लांट की वजह से आपके घरों तक पहुंचता है क्या? देखो मुरारी भाई, ये बात सही है कि हम लोग यहाँ के रहवासी यहीं रहते हैं, तो रोज़ सुबह 7 बजे यहाँ पर आके देखिए बीएमसी अधिकारी कभी आएगा नहीं, लेकिन 7 बजे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, यही पॉल्यूशन सूंघते हुए जाते हैं। और 12 बजे जब स्कूल से छूटते हैं तो यही पॉल्यूशन लेके घर पे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास में जितने भी पेशेंट हैं, वहाँ पे लीवर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों को है। लीवर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज वगैरह, सारी फसाद की जड़ ये है। लोगों को सबको पता है, लेकिन कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। बीएमसी क्या करती है? गरीब लोगों के सिर्फ
ठेले उठाओ और गरीब लोगों को मारो, गरीब लोगों से हफ्ता वसूल करो, वही आता है। ये इतना बड़ा ये मेजर प्रॉब्लम उसको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे, सबसे मेन जो कारण है, छोटे बच्चे जिनको आज पता नहीं है, बेचारे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे 2-2 स्कूल है, यहाँ पे बड़ी होली क्रॉस और कार्तिका जैसी स्कूल में हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं। नहीं किसी के लिए तो भी, बच्चों के लिए तो भी बीएमसी को और प्रशासन को इसका सहयोग, इसका ध्यान दे के इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज जो छोटे बच्चे हैं, ये पोल्यूशन उनके अंदर जा रहा है, उनकी सेहत से एक खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के खातिर ये बंद होना चाहिए। तो अभी आपको लग रहा है कि प्लांट ये बंद होगा? होगा ही होगा। कहाँ तक प्रयास है संजय तिवारी भाई ने जो आंदोलन को आपका पूरी तरह से समर्थन है? पूरी तरह से, क्योंकि इससे पहले कई आंदोलन हुए हमारे सामने, हमने देखे। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आंदोलन किए, सब लोगों ने किए। लेकिन इससे पहले 8-10 साल पहले अगर किसी ने बंद कराया तो संजय भाई ने बंद करवाया था। ये दोनों प्लांट बंद हो गया था, लेकिन ये फिर से चालू हो गया। अब अगर हम संजय भाई के साथ में, पक्ष वगैरह की कोई बात नहीं है इसमें, संजय भाई के साथ खड़े तो उनके ऊपर हम, मुझे ही नहीं, आज इतने भी काफ़ी लोग आए हैं, बहुत से लोग, बच्चे लोग, स्कूल का बच्चे लोग का, सब लोगों को संजय भाई के ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि ये आदमी खड़ा है तो यानी सच होगा, तो बंद होगा। पब्लिक का भी लो। मुंबई महानगर पालिका या 26 तारीख के दिन जो उपायुक्त, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। मुंबई महानगर पालिका, तकलीफ आप लोगों को, इधर आ जाओ, आप लोग के लिए आए। मीटिंग राहू द्या, कामगार असते तर काय झालं, दूर यांना पण येते, या इथे आ जाओ, इधर सब लोग इधर आओ। बंद होता है या फिर इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई समाचार 9। तो तुमने पूछ नहीं किया? चल ही रहा था ना।